धोखे से जो है जमीन का रजिस्ट्री जाके करवा लेता है और बाद में जो है आकर कागज दिखाता है कि ये जमीन तो हम खरीद लिए, पहले से मेरा रजिस्ट्री है। यानी आप समझ सकते हैं कि 20 साल बाद अगर आके कोई आपको जमीन का रजिस्ट्री का कागज दिखाए कि आपके पूर्वज हमको जमीन लिख दिए थे और उसको जो है यानी अब ये जमीन मेरा है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या विकल्प बचता है? क्या आप उस कागज को मान लेंगे, आप कागज को स्वीकार कर लेंगे, या हो सकता है कि आप पता लगाने का प्रयास करेंगे, पता लगाएंगे कि सही में क्या ये रजिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया निबंधन कार्यालय से क्या ये सही है? अगर ये सही है, सही में ऐसा हुआ है और आज भी जमीन जो है वो आपके कब्जे में, ये जमीन पर कब्जा जो है आपका है, इस जमीन का जो टैक्स वो आप दे रहे हैं, यानी इसका दाखिल खारिज जो है भी नहीं हुआ है। दाखिल खारिज होता तब तो पता चल जाता ना, आप जमीन का टैक्स आज आप दे रहे हैं, लेकिन अगर इस पे रोक लग जाता तो आपको उसी समय पता चल जाता, लेकिन आपको पता नहीं चला और वो कागज आपको आकर दिखाया जा रहा है। हो सकता है कि आपके पूर्वज से ये जमीन धोखे से लिखवा लिया गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पर प्लॉट नंबर जो चढ़ाए जाते हैं वो प्लॉट नंबर भी चढ़ा दिया गया होगा, जमीन की रजिस्ट्री हो गई, सारा प्रक्रिया हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो समझने का है कि इस जमीन पे यदि आपका कब्जा है, आज भी वो कब्जा बरकरार है, तो आप इस रजिस्ट्री को अगर आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं? क्या आप कैंसिल करवा लेंगे? लेकिन कैंसिल करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे? क्या तरीका होगा? कौन कैंसिल कर सकता है इसको? देखें, अगर ऐसा समस्या किसी को भी ऐसा हो कि धोखे से आपका जमीन करवा लिया गया है और जमीन आज भी आपके कब्जे में है, हम ये नहीं कहेंगे कि अगर वो सामने वाला व्यक्ति कब्जा कर लिया तो वो रजिस्ट्री कैंसिल नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आज भी कब्जे में है तो आप विलंब नहीं कीजिए, उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल कीजिए कि वो व्यक्ति आपके साथ धोखा किया, और साथ में आप जो है जो रजिस्ट्री डीड है इसको कैंसिल कराने के लिए भी जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल कीजिए कि ये जो है गलत तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। अब आप कहेंगे कि ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है? तो देखें, ये जो एक्ट है ना, इसमें जो भी कोई भी डॉक्यूमेंट है, इसका जो सेक्शन 31 है, धारा 31 है, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 का धारा जो 31 है, सेक्शन 31 जो है, इसमें सिर्फ केवल सेल डीड नहीं है ना, किसी प्रकार का गिफ्ट डीड हो, कोई भी रजिस्टर्ड डीड है ना, अगर आप उसको कैंसिल कराना चाहते हैं, अगर वो गलत तरीके से तैयार किया गया है ना, तो ऐसा प्रावधान है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत वो केस जो है सिविल कोर्ट में दर्ज होगा, यानी सिविल कोर्ट में आप केस करेंगे और उसके बाद ये उसका प्रक्रिया चलेगा। प्रक्रिया चलने के बाद जब फैसला होगा तो जो आदेश का डिग्री होगा वो वहां भेजा जाएगा जहां पर इस सेल डीड को या किसी भी प्रकार का गिफ्ट डीड हो या अन्य किसी प्रकार का कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, जहां पे वो रजिस्टर्ड हुआ है वहां के ऑफिसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, देखें, कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो उसका भी रजिस्ट्रेशन का जो नियम है तो उसके लिए भी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा कि जो कोर्ट है वो सेंड अ कॉपी ऑफ इट्स जो है डिग्री, मतलब उसका जो डिग्री है उसका कॉपी को क्या करेगा, ऑफिसर के सामने जो है सेंड करेगा, है ना, ताकि जो डॉक्यूमेंट को वहां पर रजिस्टर किया गया है अब उसको कैंसिल कर दिया जाए। वहां वो दस्तावेज में जहां वो मेंशन किया गया है उसको ये कैंसिल कर दिया जाए, इस डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन जहां पर नोट किया गया वहां पर उससे इसको हटा दिया जाए, यानी कैंसिल कर दिया जाए। अब हटाने का मतलब उसको परमानेंटली हटाया नहीं जाएगा, जब भी कोई उसका डुप्लीकेट कॉपी निकालने का प्रयास करेगा तो पता चलेगा कि ये डीड को इस कारण से कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है,
तो इस तरह का समस्या में आपको जो आपका पहला कार्य है वो क्या करना है, सबसे पहले जो आपको क्या करना है कि आपका, अगर आपको ये पता लगाना है कि जो आपको रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट दिखाया जा रहा है, मान लेते हैं इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट आपको दिखाया जा रहा है, तो वो क्या सही में रजिस्टर्ड है ना। अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, सही में उसको निबंधन कार्यालय में आपके पूर्वज के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति से, हो सकता है कि आपके पूर्वज के द्वारा गलत तरीके से रजिस्ट्री करा लिया गया होगा, या किसी अन्य व्यक्ति को जो है यानी जो है खड़ा करके जो है रजिस्ट्री करा लिया गया होगा, मतलब किसी भी प्रकार का अगर फर्जीवाड़ा किया गया है, तो वो डॉक्यूमेंट जो आपको दिखाया जा रहा है वो सही में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, पहला काम। अगर कोई रजिस्टर्ड है ही नहीं, आप रिकॉर्ड निकालने जा रहे हैं, रिकॉर्ड का पता ही नहीं चल रहा है, तो फिर उसका मतलब उस डॉक्यूमेंट का मान्यता तो ऐसे ही शून्य है, कोई मान्यता नहीं होगा। कि डॉक्यूमेंट का मान्यता कानून में वही होता है कि जो रजिस्टर्ड होता है, अनरजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट है उसका किसी भी प्रकार का कोई मान्यता नहीं होता है। कि मान्यता होगा उसका अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर ये आपको पता चल जाए कि ये सही में इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है, तब आपको क्या करना, उसका नकल प्राप्त कर लेना। देखिए आप नकल दिखाएंगे, ठीक है, नकल मान लेते हैं आप निकाल लेंगे, प्रयास करेंगे कि वो नकल जो है आपको पता जो है मिल जाए, और उसमें किसका सिग्नेचर है, आपके कौन से जो लोग हैं जो आपके परिवार के जिनके द्वारा ये किया गया है, अब वो वर्तमान में हैं या नहीं है, तो ये सभी चीज है। तीसरा जो ये आप प्रक्रिया करेंगे कि आपको अब क्या करना है कि आपको अब सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। सिविल कोर्ट के पहले एक सिविल लॉयर के बारे में आपको पता कर लेना है कि जिसको आपकी देखें जमीन रजिस्ट्री वाली बात है, आपके साथ धोखा हुआ, आपका धोखा 20 साल पहले किया गया, 25 साल पहले किया गया, आपको पता है कि आपके पूर्वज के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, आज आपको पता चला, तो आज आप केस फाइल करेंगे, उसके ऊपर केस एक्सेप्ट होगा, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि वो ये गलत तरीके से रजिस्ट्री किया गया है। और इसका सबसे बड़ा एक प्रूफ यही है कि उस जमीन पर आज तक कब्जा जो है ना, आपका है। कोई जमीन खरीदेगा, कब्जा नहीं खोजेगा, कोई जमीन खरीदेगा 20 साल पहले और वो कब्जा ढूंढने नहीं आएगा कि मेरा संपत्ति कहाँ है, प्रॉपर्टी कहाँ है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि सबसे बड़ी बात है ना कि उससे पूरी ही तो पूछा जाएगा कि आप प्रॉपर्टी खरीदने के बाद क्या किए, उसका मोटेशन नहीं कराए, आपका मोटेशन नहीं है, आपके पास आपका जमीन का कब्जा नहीं है, क्यों नहीं है। अब व्यक्ति कहेगा कि ठीक है हमको नहीं दे रहा था, बहुत तरह के कारण हो सकते हैं, नहीं दिया तो आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए, किसी अधिकारी के पास आपने आवेदन लगाया, किसी प्रकार का कोई रिसीविंग है नहीं है। इसीलिए रही बात जो विक्रेता है, अब विक्रेता को बेचने का हक था या नहीं था, या विक्रेता कोई अन्य था, कोई किसी का संपत्ति तो बेच देगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो संपत्ति जो है वो सेल हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बना दिया गया, सेल डीड तैयार कर लिया गया, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि सारा प्रोसेस जो हो गया वो लीगल प्रोसेस हो गया। तो इसीलिए इस तरह का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में कभी आपको डिटेल से बताएंगे, और इसमें बहुत सारे प्रावधान है। अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और वो रजिस्ट्री प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा हुआ है या अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ भी समस्या हुआ है, तो आप एक स्टेप ले सकते हैं, है ना, मतलब आप एक्शन ले सकते हैं। आपको अधिकार दिया गया है इसमें परिवार के उन सदस्यों को भी अधिकार है जो किसी का हिस्सा बेच लेते हैं, है ना, किसी का हक और हिस्सा जो है बेच लेंगे तो उसके लिए भी नियम और कानून है यहां पर। अगर कोई जो है पैसा ले लिया और जमीन नहीं दिया, उसके लिए भी कानून है यहां पर। तो इस जो एक्ट है उसके बारे में कभी डिटेल से आपको बताएंगे, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या अधिकार लोगों को प्राप्त है, किस किस प्रकार का जो समस्या है ना।
आपका इस एक्ट से जो है वो हल हो सकता है, क्या क्या अधिकार जो है मिले हुए हैं, तो तमाम जो चीजें हैं आप उसको समझ जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।